नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सरकार ने लगभग 1,70,000 के आसपास में रिक्तियां निकाली हैं और वो रिक्ति इस बार अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे 1 to 5 के लिए अलग है, 6 to 8 के लिए नहीं रखी गई है, फिर 9 to 10 के लिए अलग है और उसके बाद में फिर 11th और 12th के लिए अलग है। सबकी एक अलग अलग अपनी मानकें उन्होंने तय कर रखी हैं, या यूँ मान लीजिए कि क्राइटेरिया उन्होंने तय कर रखा है। इसी संबंध में पिछले कुछ दिनों में अचानक से परिवर्तन भी आए हैं और वो परिवर्तन ये रहे कि पहले सरकार ने ये तय किया कि सिर्फ बिहार के लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, जिसको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोजित करेगी, और फिर थोड़ी देर बाद में उसको बदल करके उन्होंने ये तय कर दिया कि नहीं, अब पूरे भारत के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी संबंधित बहुत सारे संशय मन में लोगों को आ रहे हैं कि कैसे होगा, इस परीक्षा के लिए क्या पढ़ा जाए, कोई विस्तारित इसके लिए कोई व्याख्यायित सिलेबस नहीं है, कैसे किया जाए, नहीं किया जाए। चूँकि मेरा निजी अनुभव बीपीएससी के साथ खूब बेहतर रहा है, तो मैं इस मुद्दे पे बात करने के लिए लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सक्षम हूँ, और मैंने चूँकि बीपीएससी के पैटर्न को समझा है हालिया नज़रों से, तो इसलिए मैं अपने अनुभव से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा दावा है कि अगर आप ये मानेंगे तो 100% आपका रिजल्ट होगा, इसमें कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि मैं इस मामले में सफल रहा हूं बीपीएससी के साथ में, कि मेरा बीपीएससी के साथ में ये संबंध बहुत मधुर रहा है। बहरहाल, अभी जैसे कि आपको पता ही है कि हर तरफ बिहार में हर तरफ इस बात को लेकर के गहमा गहमी है कि बिहार सरकार ने ऐसा क्यों कदम उठाया है, पहले बिहारियों को रखा, फिर बाद में पूरे ऑल इंडिया को रख दिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे निजी तौर पर कि ये कैसा है, ये सही फैसला है या गलत फैसला है, तो मैं इस पर चुप्पी साध लूँगा। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपटीशन के मैदान में कूद रहे हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में आजमाइश कर रहे हैं, तो अकेले दौड़ने का क्या मज़ा है? दौड़िए तो कुछ लोगों के साथ में दौड़िए कि उसमें नंबर 1 भी आए तो मज़ा आए। और हाँ, ये सही है कि बिहार का ये गेट खोल देने से, मतलब आवासीय पद्धति लागू ना करने से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन ये भी सच है कि बिहार में एक क्वालिटी उभर के आएगी। एक शिक्षा की जो पद्धति खराब हो चली है, वो पद्धति अब बेहतर सुचारू रूप से होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि चूंकि ये फैसला सरकार का नीतिगत होता है, तो इस पर बोलना ज़्यादा होगा, मतलब नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए बोलने से, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं। बस हम आज इस पर बात करेंगे कि इस तैयारी के दौरान हमें किन किन सब्जेक्टों पे नज़र रखनी है, कैसे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्यों छोड़ देना है उसे, और क्यों इसे पढ़ लेना है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप मेरी बात को मानेंगे ना, आपका ये टीचर वाला, शिक्षक वाली जो एग्जाम होने वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न बहुत फिक्स्ड है। बीपीएससी यूं मान के चलिए कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में, अगर मान लीजिए सब में ही अलग अलग हैं, 28 और 7 36 37 जितने भी हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस, उसमें बिहार सबसे ही आसान है। आप ये मान के चलिए सबसे आसान है, और इसको निकालना उतना भी टफ नहीं है, पीट निकालना तो कतई टफ नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो एग्जाम बीपीएससी लेने वाली है वो बहुत टफ नहीं होने वाला है। बस जो मैं बताऊंगा डिफाइन सिलेबस, आपको वहीं से पढ़ना है और वहीं से हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। देखिए, अब बात करेंगे विस्तार से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले तो हम ये समझते हैं कि सरकार ने जो बहाली निकाली है वो किन किन पोस्टों के लिए निकाली है, या यूं कह लीजिए कि सरकार किन किन वर्गों के लिए निकाली है ये बहाली। देखिए, बिहार सरकार ने 3 वर्गों के लिए निकाला है रिक्तियां। कौन कौन सा? पहला 1 to 5। 1 to 5 में 943 पोस्ट है, यानी 79,943। आप इसको मोटा मोटी 80,000 मान लीजिए कि 80,000 पोस्ट 1 से 5 वर्ग के लिए निकाला है। अब इसमें क्या योग्यता है आपको पता ही होगा। इसमें या तो 12th प्लस होना चाहिए, पास होना चाहिए, और साथ में डीएलएड होना चाहिए, या आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों हैं तो आप भर सकते हैं 80,000। 1 मिनट, इसको हम छोड़ते हैं पहले, क्योंकि सारी बात आज हमारी इसी पे केंद्रित होने वाली है। 6 to 8 में कोई रिक्ति नहीं है। 9th और 10th, 9 to 10th के लिए जो रिक्ति है, उसके लिए बिहार सरकार ने एक पेच फंसा दिया है, और वो पेच ये है कि अगर आपने बिहार सरकार के द्वारा आयोजित एस्टेट का एग्जाम पास किया होगा, तब आप उस एग्जाम में बैठने के काबिल होंगे। अगर आपने एस्टेट का एग्जाम नहीं पास किया होगा, तब आप नहीं बैठ सकते हैं। और एस्टेट का एग्जाम कब हुआ था? 2019 में। यानी इससे यह तय हुआ कि आपने अगर 2019 में बिहार सरकार का एस्टेट एग्जाम दिया होगा, तो आप 9th से 10th वाले में भर सकते हैं, और सेम चीज 11th से 12th वाले में भर सकते हैं। सेम चीज इसमें बीएड और पीजी भी होना चाहिए। तो
आप ये मान करके चलिए कि 9th 10th 11th 12th के लिए जितनी रिक्तियां हैं, और रिक्तियां कितनी हैं, 9th 10th के लिए रिक्तियां हैं 32,916 और 11th 12th के लिए रिक्तियां 57,602। ये सारे के सारे पोस्ट सिर्फ बिहारी ही भर पाएंगे, इसमें बाहर का एक भी व्यक्ति नहीं भर पाएगा। बाहर का कौन भरेगा? बाहर के भरने वाले जो लोग होंगे 1 to 5 में भरेंगे, और 1 to 5 में कितना पोस्ट है? लगभग 80,000। इसमें क्या क्या है? 12 प्लस DLED या ग्रेजुएशन प्लस BEd। एक बात जो ध्यान देने वाली है उसमें यह है, मैं बहुत दावे से कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बिहार की महिलाओं के लिए 50% तो थी रिजर्वेशन। अब बाहर वाले महिलाओं को किस स्थिति में रखी जाएगी, सरकार ने अभी यह तय नहीं किया है। मेरा निजी मानना है कि सरकार इन्हें जनरल कैटेगरी वाले लिस्ट में रखेगी, लेकिन अब क्या होता है नहीं होता है ये काल के गाल में है, ये काल अभी समय तय करेगा क्या होना है। बहरहाल हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने बस इसलिए चर्चा किया कि आज हमारी पूरी की पूरी जो मतलब बात होने वाली है वो 1 to 5 में होने वाली है, क्योंकि इसी में बाहर सारे लोग भरेंगे, इसी में बिहार के सारे लोग भरेंगे, और इसी में सबसे ज़्यादा पैनिक है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा आसान यही है, सबसे ज़्यादा आसान यही है, ना ये बाहर वाले के लिए भी और बिहार वाले के लिए भी। तो अब बात करते हैं कि इनके परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा का स्वरूप चाहे तीनों में भर लीजिए, 11 12 वाले में, 9 10 वाले में, या 1 से 5 वाले में, इसमें सब में 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। अब हम जो बात करेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 वाले पे बात करेंगे कि 1 से 5 के लिए क्या सरकार ने रखा है, क्या तय है, क्या उसमें रिक्तियां हैं, कैसा है, सब 1 to 5 वाले पे बात करनी है। पेपर 1 2 में 2 बातें हैं। एक तो है इसमें भाषा, सिर्फ भाषा का है पेपर 1, और भाषा में सिर्फ पास करना है। पासिंग का मतलब होता है 30%, क्वालिफाइंग 30%। तो पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट तो है इंग्लिश अंग्रेजी, और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी, उर्दू और बांग्ला। इन तीनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। मेरा निजी मानना है कि इस्लाम में भी कुछ लोग होंगे जो उर्दू रखेंगे, मुसलमान भी कुछ उर्दू रखेंगे, नहीं तो ना हिंदू और बाकी सारे कास्ट लगभग हिंदी रखेंगे, क्योंकि हिंदी आपको देना पड़ेगा, तो हिंदी रखेंगे ये। लेकिन इसमें वेटेज का मामला है। वेटेज क्या है? अंग्रेजी में से 25 सवाल पूछे जाएंगे और हिंदी से 70 सवाल पूछे जाएंगे, 75 सवाल पूछे जाएंगे। 75 और 25 100 सवाल होगा, और ये 100 सवाल 2 घंटे में होगा। 2 आवर्स में देने हैं ये पेपर, 2 आवर्स में 100 सवाल देने हैं। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली अच्छी बात ये। और दूसरी अच्छी बात क्या है? दूसरी अच्छी बात यह है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप अंग्रेजी में पास ही हो, अंग्रेजी छोड़ भी देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हिंदी से 30 नंबर ले आइए, मजे ही मजे हैं आपके। यानी कि इसमें बाध्यता नहीं है कि आप इसमें से पास करिए या उसमें से पास करिए, बस किसी में से पास कर लीजिए, किसी में से बना लीजिए, तो हिंदी में से बना लीजिए सेकंड पार्ट में से, या खंड क यानी कि पार्ट 1 में से 25 नंबर है, इसमें से पूरा 25 बना लीजिए अगर आपकी अंग्रेजी मजबूत है तो, और इस हिंदी में से 5 नंबर बना लीजिए, 30 नंबर, बस 30 नंबर लेकर के आना है, सिर्फ पासिंग होना है। लेकिन इसकी वेटेज इस मामले में ज़्यादा है कि जब तक आप पेपर 1 पास नहीं करेंगे ना, पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। तो पेपर 1 पास करना जरूरी है, तभी पेपर 2 आपका चेक हो पाएगा और तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो आप पेपर 1 का समझ चुके हैं। पेपर 1 में क्या करना है? पेपर 1 में करना बस इतना है कि अंग्रेजी जो है वो 25 नंबर का है, और हिंदी जो है, हम हिंदी पे ही बात करेंगे, बांग्ला और उर्दू पे तो क्या ही बात करना है। हिंदी जो है वो 75 नंबर का है। इसके लिए आपको रत्ती भर माथा पेची नहीं करना। अगर आपने अपने जीवन में अब तक कभी भी हिंदी नहीं पढ़ा होगा तो भी मैं गारंटी दे रहा हूं आप पास करेंगे, गारंटी, वारंटी नहीं, गारंटी। कैसे, ये मैं बताता हूं। देखिए, एक बुक है, आपको लेनी है लूसेंट। लूसेंट की हिंदी आती है, अगर आपके पास हो तो बेहतर, ना हो तो हिंदी की कोई भी बुक जिसमें सिर्फ ग्रामर हो यानी व्याकरण हो, वो बुक लेनी है। और अगर नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं है, आपको इसके लिए भी चिंता नहीं करना। आपको क्या करना है, मैं 6 टॉपिक का नाम बता रहा हूं, 6 टॉपिकों को यूट्यूब से पढ़ लेना है। पहला तो क्या है? विपरीत शब्द, विपरीत शब्द पढ़ लेना है, ये स्पेलिंग, हाँ, विपरीत शब्द बना लेना है। दूसरा, एक शब्दों के अनेक शब्द, एक अनेक, ये पढ़ लेना है। तीसरा जो पढ़ना है आपको, ये पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, ठीक है। चौथा जो पढ़ना है वो संधि पढ़ना है। 5वां समास, और छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं उसे, जिसमें हम संज्ञा को रखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम प्लस क्रिया विशेषण, इतने 3 ही बस। विपरीत शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव,
इन 5-6 को पढ़ लेना है और साथ में आपको किसी एक टॉपिक पर थोड़ा ध्यान दे देना है कि लेख लिखते वक्त क्या हो जाए, या थोड़ा मुहावरा या लोकोक्तियां जो होती हैं वो मुहावरा और लोकोक्तियां एक बार यूट्यूब पर देख लेना है, सर्च कर लेना है, क्योंकि इसी में से पूछा जाता है। देखिए बीपीएससी अपने हर इम्तिहान में एक पेपर हिंदी का रखती है और हिंदी के पेपर में उसमें तो 100 नंबर का होता है, लेकिन इस बार चूंकि ये शिक्षक की नियुक्ति होने वाली है इसलिए हिंदी को 75 रखा है और अंग्रेजी को 25 रखा है। तो अंग्रेजी को आप छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, अगर आपके पास मूड नहीं है, टाइम नहीं है, तो हिंदी के लिए सिर्फ 2 दिन का समय निकालिएगा और 2 दिन में 6-6 घंटा अगर आप देते हैं ना तो 12 घंटे में आपका हिंदी तैयार हो जाएगा और आप हिंदी पास हो जाएंगे। ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, इसलिए हिंदी का लोड मत लीजिए और हिंदी को अभी मत पढ़िए, हिंदी को पढ़िएगा अंत में, एग्जाम के आखिरी 6 दिन जब बचेंगे उसमें शुरुआत के 2 दिन हिंदी पढ़ लीजिएगा, हिंदी आपका उतना से हो जाएगा। हिंदी के लिए बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आपको परेशान किसके लिए होना है? पेपर 2 के लिए होना है। पेपर 2 के लिए क्या क्या करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। पहले ये देखते हैं कि क्या क्या नहीं करना है, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला तो ये कि इस एग्जाम को लेकर के रत्ती भर पैनिक नहीं हुई है। क्यों पैनिक नहीं हुई है? इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन तो यही है कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपने अगर देखा होगा 80,000 सीटें हैं लगभग और 80,000 सीटें किन के लिए है? ये 80,000 सीटें उनके लिए हैं जिन्होंने टेक्निकल डिग्री ले रखी है, या तो बीएड कर रखा हो या फिर डीएलएड कर रखा हो। दूसरा, इन्होंने सीटेट कर रखा हो, समझ रहे हैं आप, सीटेट कर रखा हो। आपको अगर याद होगा तो आपने देखा होगा कि रेलवे में 90,000 वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, और इस 90,000 में इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और जबकि इस 90,000 में तो हर कोई भरने वाला था। ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी तो हर कोई व्यक्ति भरने वाला था, मतलब 10वीं पास हर व्यक्ति भरता, जिसमें गैंगमैन, ट्रैकमैन, चपरासी, खलासी सब लोग का था। दूसरा ये जो 80,000 वैकेंसी है, इस 80,000 में तो सिर्फ टेक्निकल डिग्री वाले ही बैठेंगे ना, मतलब जो सिर्फ बीएड कर रखा होगा या जो डीएलएड कर रखा होगा यही बैठेंगे। और ये जो लोग हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कितने इसमें मेहनती लोग हैं, कि क्योंकि मतलब अगर मैं विशेषतः बिहार राज्य की बात करूं तो बिहार राज्य में तो बीएड करने का मतलब होता था कि नौकरी हो गई, तो लोग बीएड कर लेते थे और बैठते थे, क्योंकि उसके बाद परीक्षा का जैसा कुछ माहौल होता नहीं था। सीटेट लोग निकाल लेते थे बहुत दम लगा कर, उसके बाद निकालते नहीं थे। तो बिहार सरकार जब बहाली करती थी तो पंचायतों के माध्यम से बहाली करती थी और उसमें मार्क्स बेसिस पे बहाली होता था, तो आसानी से हो जाता था, तो लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देते थे। और जो पढ़ाई लिखाई छोड़े हुए लोग हैं वो अब तक छोड़े हुए लोग हैं, वो अब तक पढ़े नहीं हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और सरकार ने तो ये कटअप भी तय कर दिया है ना कि अगर आप मुख्य परीक्षा जो दे रहे हैं, मतलब पेपर 2 जो दे रहे हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको 48 मार्क्स चाहिए, पिछड़ा के लिए 44 मार्क्स चाहिए, अति पिछड़ा के लिए 41 मार्क्स चाहिए, और एससी, एसटी और महिला के लिए जो है इसमें 38 मार्क्स चाहिए। इतने चाहिए। और लाने कितने हैं? पेपर का पैटर्न यही है ना कि 2 आवर्स में 2 घंटे में 120 प्रश्न बनाने हैं आपको, जबकि बीपीएससी सामान्यतः जब एग्जाम लेती है तो 2 घंटे में 150 प्रश्न लेती है, लेकिन आपके इम्तिहान में 2 घंटे में 120 प्रश्न मतलब देना है आपको, बनाना है। और इस 120 प्रश्न में पेपर कौन सा है? बीपीएससी का ठीक वही पेपर है जो पेपर वो अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम, सिविल सर्विस के जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं उसमें वो लेती है, ठीक वही पेपर है, कोई बदलाव नहीं किया है। क्वांटिटी घटा देगी, चूंकि मामला 120 का ही रहने वाला है इसलिए उनका मामला घट जाएगा। और बीपीएससी ने अपने जो उनका नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। और ये इतना ही नहीं, इसको बोल्ड अक्षर में लिखा था। और चूंकि बीपीएससी का अब तक का, चाहे बीपीएससी ने प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य की जो रिक्तियां आई थी और उसका जो इम्तिहान लिया था वो पेपर देख लीजिए, या बीपीएससी के द्वारा आयोजित कोई भी इम्तिहान देख लीजिए, उसमें सर्वाधिक वेटेज जो होता है वो मतलब इंडियन स्ट्रगल का होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का होता है, मतलब आधुनिक भारत का होता है, मॉडर्न हिस्ट्री का होता है मैक्सिमम पार्ट। तो इसमें भी उसने मैक्सिमम पार्ट वहीं लिख रखा। और बाकी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टों में सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, भूगोल और प्लस ईवीएस, इन्वायरमेंट, 1 2 3 4 5। तो ये सिलेबस है इनका, इतना टॉपिक पढ़ना है, बिल्कुल डिफाइन सिलेबस है। बीपीएससी की सबसे अच्छी और खूबसूरत बात यही होती है कि बीपीएससी डिफाइन सिलेबस कर देता है कि हम इसके अंदर से पूछेंगे और एक भी बाहर नहीं पूछेंगे। अब इसके लिए
भी अगर आप पैनिक हो रहे हैं कि अरे यार बीपीएससी एग्जाम ले रही है, पढ़ना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, वो होने पड़ेगा, सब फालतू बकवास है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा काम है, अगर ज़्यादा बर्डन लेंगे तो फेल हो जाएंगे, सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने अपने निजी अनुभव में देखा है, जो ज़्यादा चुल मचाते हैं ना वो शांत हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल चिल रहना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सामान्य तरीके से रहना है, और जो बता रहे हैं उतना कर लीजिएगा ना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपका बीपीएससी का इम्तिहान कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि बीपीएससी के हवा की वजह से ही 50% लोग की हालत खराब है, और आपका कंपटीशन तो है ही नहीं। कंपटीशन तो उनका है ना जो बीपीएससी में बैठते हैं, और जो बीपीएससी में बैठते हैं उसमें से 90% लोगों ने तो बीएड किया ही नहीं होगा। जो सिविल सर्विस के एग्जाम में बैठते हैं 10% लोगों ने बीएड किया होगा, वो बैठेंगे, वो निकालेंगे ही निकालेंगे, और सीटें भी तो 80,000 है ना, तो सबको देना पड़ेगा। तो आप मजे में रहिए, आप चाहे बिहार से हो, या आप उत्तर प्रदेश से हो, या आप राजस्थान से हो, या किसी भी राज्य से हो, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। कुछ पुस्तकें मैं बताऊंगा, उन पुस्तकों को पढ़ना है, और मैं दावे से दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोकने वाला है। क्योंकि बीपीएससी का 3 बार मैंने दिया है, पीटीओ 3 बार हुआ है। ठोक क्या होता है, ये लगभग मैं 40-42 दिन पढ़ता हूं और 40-42 दिन में हो जाता है, जबकि उसमें तो बहुत डिटेल पूछा जाता है, इसमें तो उतना डिटेल है भी नहीं। दूसरा, बहुत सारे किताब नहीं लेने हैं। अभी आप बाजार में जाकर के देखेंगे, बाजार में किताबों की भीड़ लगी हुई है, हर प्रकाशन ने प्रैक्टिस सेट निकाल दिया है, बुक निकाल दिया है, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया है। आपको आंख बंद करके जाना आना है, आपको देखना है कि बुक है ही नहीं, हमको इसे पढ़ना ही नहीं है। देखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखेंगे ना तो हो जाएगा। और जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है ना, वो ये कि कोचिंग मत करिए, क्योंकि अभी इस वक्त ना बीपीएससी इम्तिहान लेना जब प्रारंभ किया है तो कोचिंगों की भरमार हो पड़ी है मार्केट में। आप हर तरफ कोचिंग देखेंगे, टीचर की तैयारी करा रही है कोचिंग। अरे क्यों करा रहे हो भाई, ये टाइम है क्या पढ़ने का? 40-50 दिन बचे हुए हैं टोटल। 40-50 दिन में तुम कितना पढ़ाओगे? तुम ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाओगे? तुम पढ़ाओगे उतना ही पढ़ाते पढ़ाते में खत्म हो जाएगा बेचारा। प्रैक्टिस कब करेगा? खुद सेल्फ टाइम कब देगा? और कितना भी कोचिंग कर लीजिए, जब तक आप सेल्फ नहीं पढ़ेंगे ना, मैं दावे से कह रहा हूं बीपीएससी में नहीं हो पाएगा। बीपीएससी में निकालना एक टेक्निक है, एक अपना मोटिवेशन है, एक तरह का आप अपने दिमाग लगाएंगे ना, उसमें फोकस करेंगे तभी हो पाएगा। वो अर्जुन की आंख की तरह है कि बस निशाने पर आप ताक दीजिए, सिर्फ आसपास में नहीं देखना है आपको। और कोचिंग आपको निशाने पर नहीं ताकने देगा। कोचिंग में आप भीड़ में जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा घटेगा। आप उसी कोचिंग में टेस्ट देंगे या घर पर आकर के टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उसमें मार्क्स कम आएंगे, आप डिमोटिवेट होंगे। डिमोटिवेशन के चक्कर में 2 दिन रहेंगे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि ना कोई टेस्ट और ना कोई कोचिंग, क्योंकि टाइम नहीं है। आज 1 तारीख है और 24 तारीख को एग्जाम है, 24 अगस्त को एग्जाम है, तो 20 दिन वो मान लीजिए और 30 दिन ये मान लीजिए, टोटल आपके पास 50 दिन है। 50 दिन में 4 संडे हो गया, ऐसा ही इधर का 3 संडे उधर का चला गया, 7 संडे निकाल दीजिए, आपके पास 43 दिन बचे हैं। 43 दिन में आप क्या कर पाइएगा? आप कोचिंग करेंगे, आप पढ़ पाएंगे। इसलिए आप जो भी कर पाएंगे ना, आप पढ़ पाइए। और पढ़ने में भी सेलेक्टिव पढ़ना है, क्या पढ़ना भी मैं बात करूंगा उस पर। और ना टेस्ट सीरीज देना है, ना कोचिंग जानी है, बिल्कुल नहीं जानी है। किसी भी झांसे में मत आइए। कोई भी अगर आपको ये ज्ञान देता है ना कि हाँ अरे नहीं नहीं ये देख लो, नहीं नहीं ये टेस्ट मार लो, क्योंकि अभी बहुत ज्ञान चंद्र आपको मिलेंगे जो रास्ते में चलते हुए कह देंगे कि अरे तुमने वो फलाने प्रकाशन का टेस्ट नहीं दिया क्या, वो नहीं दिया ना, तुम्हारा नहीं होगा। आपको छोड़ना है, तुम्हारा हो रहा है ना, तुम जाओ ले लो, हमें नहीं लेना, हमें करना ही नहीं है भाई। हमें जो करना है हम अपने तरीके से करेंगे। आप यकीन मान के रखिए आपका होगा। ये भरोसे का मामला है टोटल। अगर आप भरोसा कर रहे हैं ना तो आपका होगा, कोई माई का लाल आपका रोकने वाला नहीं है। अब आप बोलेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, तो वो बुक भी मैं भी तुरंत सजेस्ट करूंगा। तो क्या नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, बहुत सारा किताब नहीं खरीदना है, जो बता रहा हूं वही किताब खरीदना है। उनमें से भी आप चाहे तो कुछ छोड़ सकते हैं, ये भी मैं बता दूंगा कौन कौन छोड़ सकते हैं। कोई कोचिंग नहीं करनी है। कोचिंग तो रियली टोटली बकवास है। अगर आपका सेल्फ तरीके से अगर 40 नंबर आ रहा होगा ना, तो ये कोचिंग की वजह से ये भी नहीं आएगा। मैं दावे से कह रहा हूं, कोचिंग इतना डीप में पढ़ा देगा ना, इतना अंदर तक घुसा के पढ़ा देगा, होगा ही नहीं होगा। और मैंने तो आज तक एक भी कोचिंग नहीं की और हमारा होता है। क्यों होता है अब आप देख लीजिए। ये होता सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है मुझे कि मैं कर लूंगा। और ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अपितु मुझे इस बात का अंदाजा भी है कि वो पूछ क्या रहा है, वही होगा। मैं प्रिंसिपल का सवाल उठा करके आप देख लीजिए, जो प्रिंसिपल का एग्जाम बीपीएससी ने करवाया वो देख लीजिए, या बीपीएससी का अब तक कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए। सारे भी पेपर में आप ये पाएंगे कि बीपीएससी अपने एक खास पैटर्न पे चल रही है। अगर आप सिर्फ 68 बीपीएससी को छोड़ देते हैं ना, जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसके अलावा हर एग्जाम उसका एक अपने खास पैटर्न में चला है, खास पद्धति में चला है। बस आपको उसको डिकोड कर देना है। उसको डिकोड कर देंगे, आप फतह कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना शानदार नौकरी है ना टीचर की, आप पूछिए मत। एक बार में एक एग्जाम पास करिए, नौकरी हो जाती है, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी तो अभी अगर 35,000 स्टार्टिंग में है, तो आप ये मान के चलिए कि इसमें तरक्की होगी। और अगर आप पढ़ाने वाले होंगे तो आप ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, कोचिंग भी पढ़ाएंगे, किसी स्कूल में रह करके आप खामोश तो बैठेंगे नहीं। और आपके पास इतना टाइम होगा ना कि आप कोई दूसरे नौकरी की तैयारी कर सकते हैं स्कूल में बैठ करके। बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो या राजस्थान हो या उड़ीसा हो, किन राज्यों में सरकारी स्कूलों में कितनी पढ़ाई होती है ना,
आपको पता ही होगा। बेशक आप सरकारी स्कूल से पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब सरकारी स्कूल में कितनी पढ़ाई हो रही होगी ना, ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है, आपको पता ही होगा। इसलिए ये नौकरी बहुत अच्छी है और ये नौकरी इतनी आसानी से निकल सकता है। ये मान के चलिए कि नौकरी के इतिहास में इससे आसान नौकरी अब तक किसी सरकारों ने नहीं दिया था। ये पहली बार इतना हो रहा है कि एक छोटा सा एग्जाम है और झटके में उसे पास कर देना है। उस एग्जाम को पास करने की जो छोटी सी टेक्निक है, बस उस टेक्निक को फॉलो करना है और उसको बेड़ा पार कर लेना है। अच्छी बात यह है। और कई लोग ये कह रहे होंगे कि हाँ ट्रांसफर पोस्टिंग सब होता है भाई, बाद में, पहले नौकरी ले लो एक बार में, किसी के झांसे में नहीं आना और परेशान तो रत्ती भर नहीं होना। आप ये आज से मान करके चलिए, जब तक आप अपने अंदर वो बिहेवियर लेकर के नहीं आएंगे तब तक आपका नहीं होगा। आप ये बिहेवियर में ये शामिल कर लीजिए कि यार मेरा तो हो गया, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा हो गया, हम सेलेक्ट हैं। फिर देखिए आपका होगा, आपके अंदर एक प्रचंड आत्मविश्वास आ जाएगी और प्रचंड आत्मविश्वास आपसे ना जाने क्या क्या करवा देगी। मतलब आप जब ना भी पढ़ना चाहेंगे ना तब भी पढ़वा देगी, लेकिन सिर्फ 40 दिन में आप ये बेड़ा फतह कर लेंगे। इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए, किसी के झांसे में मत आइए, कोई कोचिंग मत लीजिए। इस समय 1000 कोचिंग बेचने वाले नामी गिरामी कोचिंग वाले मैदान में कूद पड़े हैं। एक बड़ा टीम खड़ा कर लेंगे कि हमारा टीचर ये पढ़ाएगा, वो पढ़ाएगा, ये पढ़ाएगा। हाँ भैया पढ़ाते हैं, अच्छे पढ़ाते हैं, कोई संदेह नहीं है, लेकिन अभी हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर अभी हम पढ़ेंगे ना तो ये हाथ से चला जाएगा मौका। और ये मौका बीपीएससी का ऐसा शानदार मौका है ना कि जो बहुत बहुत बारीकी से उठा लेगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत बारीकी से उठाने के लिए आपको, मतलब सुई में अगर धागा घुसाना है तो आपको धागा जैसा बनना पड़ेगा, तभी सुई के उस पुतले से छेद में घुस पाएंगे आप। तो अभी यही टाइम आ गया कि बहुत बारीकी से बन के रहिए और आसानी से घुस जाइए अंदर, कोई दिक्कत नहीं। और वो करने के लिए बहुत पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मेरा निजी अनुभव है कि एक भी बीपीएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसको पढ़ के दिया जा सके, जिसको ना पढ़ के ना दिया जा सके। ना पढ़ के भी आप आराम से दे सकते हैं, धूमधाम से दे सकते हैं। इनफैक्ट उससे ज़्यादा टाइम आपको ना पढ़ने वाले, मेरा कहना मतलब ना कोचिंग करने वाले से भी दिया जा सकता है। कोचिंग करने में टाइम, रिक्तियाँ बर्बादी होंगी फालतू में, उतना टाइम आपके पास है नहीं। बहरहाल अब आइए देखिए क्या करना है आपको। देखिए मैं कुछ पुस्तकों का सुझाव दे रहा हूँ, उन पुस्तकों में आपको अध्ययन करना है बारी बारी से। किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसमें एक है कि आपको सबसे पहले कम से कम 6 घंटा टाइम अब निकालना पड़ेगा। 6 घंटा आज से टाइम निकालिए, सिर्फ 40 दिन, यानी कि 240 घंटा आपको चाहिए। अगर आप 240 घंटा दे रहे हैं ना, अगर आप मुझे 240 घंटा आज दीजिएगा, मैं दावे से कर रहा हूं मैं कल आपको टीचर की नौकरी दे दूंगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा साहब, एक भी बाहर नहीं आने वाला, सब इसी के अंदर में आएगा। करना क्या है आपको, क्या करना है कि एक बुक ये खरीदनी है सबसे पहले, लुसेंट जीएस, सामान्य ज्ञान बोलते हैं, जनरल स्टडी, सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके भी बोल लीजिए इसको, सामान्य ज्ञान। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, ये हिंदी में है और ये अंग्रेजी में। अगर आप इंग्लिश मतलब अंग्रेजी माध्यम के हैं तो आप ये ले लीजिए, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आप ये ले लीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 80% लोग हिंदी माध्यम के हैं तो यही लेंगे, सामान्य ज्ञान ही लेंगे, लुसेंट वाला ये ले लीजिए। और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ ऊपर वाले खंड में। इसमें पढ़ना है आपको सबसे पहले आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत में भी क्या पढ़ना है, जो बॉक्सेस है ना, इन बॉक्सेस को रट जाना है। अगर थोड़ा मेरा विशेष मानेंगे ना तो आप आधुनिक भारत में टोटल 18 पृष्ठ दिए हुए हैं, 18 से 36 42 तक अब आ गया है शायद, हाँ 42 तक आ गया है, यानी कि 20-21 पेज मान के चलिए ना, 20 पेज में दिया हुआ आधुनिक भारत। 20 पेज में आप एक बार पूरा पढ़ जाइए रोज, और इस 20 पेज को पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे रोज। अगर आप 20 पेज को 2 घंटा रोज देते हैं ना तो ये 40 दिन में 40 बार आप पढ़ लेंगे। लेकिन इतना पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है सिर्फ 20 दिन में, 20 दिन पढ़ना है 20 बार, रोज एक बार। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं ना तो एक और आप काम करिए, यूट्यूब पर बड़े सारे इसके वीडियो पड़े हुए हैं, उस वीडियो को कान में लगाइए, कान में ठेपी ठूसिए और वीडियो को चालू करिए और सामने किताब खोल के बैठिए और हाथ में लीजिए कलम और उस वीडियो को देखते रहिए और कलम पर अंडरलाइन करते चलिए। ये ज़्यादा याद रहता है, ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मेमोरी होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी आसानी से याद हो जाता है। तो आप ये कर लीजिए। अगर आप शुद्ध रूप से पढ़ पाए उसको रीडिंग दे करके तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए तो सबसे आसान तरीका ये है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते रहना है, ठीक है। 2 घंटे रोज देना है, सिर्फ 20 दिन। 20 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आप 20 बार पढ़ जाएंगे। और इसी के बीच बीच में आपको क्या करना है, टाइम निकाल करके जितने बॉक्स है ना उसमें, उन बॉक्सों को रट्टा मार जाना है। जैसे अगर आप उस बॉक्स में देखेंगे तो उसमें दिया होगा विद्रोह और स्थान, इसे रट जाना है। उसी में दिया होगा पुस्तक और लेखक, वो रट जाना है आपको। पत्रिका और लेखक, वो रट जाना है आपको। नारा और व्यक्ति किसने दिया, जैसे हे राम, महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान, ये किसने दिया है, ये इस तरह के नारे।
तो ये सारे इनको बॉक्सेस को रट जाने हैं, सिर्फ आधुनिक भारत वाले की मैं बात कर रहा हूं, इन बॉक्सेस को रट जाने हैं 2-2 घंटे रोज, तो आपके पास 4 घंटे फिर भी रोज बच गया। अब दूसरा काम क्या करना है कि उसी बुक में आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो भारत का भूगोल नाम का एक खंड आएगा, भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में आपको शुरू का 5 पेज जिसमें पृथ्वी के बारे में दिया हुआ है, 5 नहीं 4 पेज में ये पृथ्वी के बारे में जो दिया हुआ है, सौर मंडल के बारे में दिया हुआ है, इस सौर मंडल को 4-5 पढ़ जाना है और इसके सारे बॉक्स याद कर लेने हैं। और इसके तुरंत आगे, सौर मंडल के तुरंत आगे जो भारत के भूगोल के बॉक्सेज होंगे जिसमें नदियां, पहाड़, पठार, रेगिस्तान, मरुस्थल, झरना, डैम, ये सब हैं, इनको रट जाना, सिर्फ बॉक्स वाले। मतलब आपका हिस्ट्री तैयार हो गया और आपका ज्योग्राफी तैयार हो गया। अब बच्चा आपका मेजर जो पार्ट है ना वो है ईवीएस। आपको ईवीएस के लिए कहीं नहीं भटकना है। आप ईवीएस हमारे ही चैनल पर हम 2 तारीख से हमारी टीम इस पर वीडियो बनाकर डालेगी। आपको क्वेश्चन आंसर और डिस्क्रिप्शन होगा उसका, वो बेहतर तरीके से समझाएंगे आपको, आप उसको समझेंगे, आपका ईवीएस हो जाएगा। मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका ये ईवीएस, ये तीनों कंफर्म हो गया। आपको यही पढ़ लेना है, कहीं नहीं जाना है और यही आपको पास कराएगा। यकीन मानिए अगर वो 120 सवाल पूछेंगे ना तो 120 सवाल में 30 सवाल तो मिनिमम वो पूछेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, या पूरे हिस्ट्री से पूछेंगे, वो इतिहास से पूछेंगे 30 में। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपको रटना है ना वो टॉपिक भी मैं 1-2 दिन में आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि या फिर एक नया वीडियोस पे बना दूंगा कि क्या क्या करना है। विशेषता उसमें व्यक्तियों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, जैसे महात्मा गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू की जीवनी नहीं पढ़नी है, जवाहरलाल नेहरू का योगदान आंदोलन के समय में क्या क्या था, जैसे वो कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये कब उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया था, कब वो जेल में बंद हो गए थे। महात्मा गांधी के बारे में कि कब वो भारत आए, कब उन्होंने आज़ादी में भाग लिया, कब वो चंपारण गए, कब वो अहमदाबाद गए, कब वो खेड़ा गए, कब वो जालियांवाला बाग में गए, कब वो जेल में गए, कब सविना वाघ आंदोलन किया। ये सारे आपको रटने हैं, ये आप पढ़ लेंगे। और इतना अगर आपने कर लिया ना, यहीं से आपकी पास की गारंटी हो जाती है। अब आपको इससे ज़्यादा माथापेची कुछ नहीं करना है। बहरहाल अभी और क्या करना है इस पर हम बात करते हैं। अब क्या करना है, जब ये हो जाएगा हिस्ट्री और साथ में हिस्ट्री और प्लस साथ में ज्योग्राफी, तब आपको एक कदम और उठाना है। और वो क्या करना है कि इसके साइंस के जो बॉक्सेस है ना, इस बुक के साइंस के बॉक्सेस, उन बॉक्सेस को आपको रट जाना है, साइंस के बॉक्सेस को, क्योंकि अधिकतर सवाल उसी से आते हैं। उन बॉक्सेस को रट जाना है साइंस का। अब क्या करना है इसके बाद में आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है थोड़ा सा। करंट अफेयर कहां है? करंट अफेयर अभी एडुटेरिया ने ये पुस्तक लॉन्च की है कल परसों ही, जो कि 6 महीने का है। इसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें जो बॉक्सेस है ना स्टार्टिंग के 25-30 पेज तक, वहां तक आपको पढ़ना है। डेट वाला नहीं पढ़ना है आपको कि जैसे बाद में देता है जुलाई महीने में 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, 4 तारीख को क्या हुआ, ये नहीं पढ़ना है आपको। बॉक्स में पढ़ना है और उस बॉक्स में भी क्या क्या जो नियुक्तियां आई हैं वो नियुक्तियां पढ़नी है। जो नियुक्तियों के बाद में जो खेल हुए हैं उसमें किसको क्या मेडल मिला है, वो खेल का आयोजन कहाँ होगा, वो कौन सा सभा के कौन सी समिति बने हैं, वो कौन से व्यक्ति किस पद पर नियुक्त हुए हैं, वो ये सारे इसमें रट जाने हैं। इतना ही करना है, इतना ही आएगा इससे करंट से, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एक और पुस्तक जो मैंने मार्केट में अभी देखा है 2-3 दिन पहले, उसने लॉन्च हुआ है। मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ इस प्रकाशन का, आप ये मत सोचिएगा। ये पुस्तक अच्छी है और चूंकि इससे नौकरी होना है आपको, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूँ। दृष्टि की ये पुस्तक है, ये बहुत खूबसूरत पुस्तक है ये। इसमें एक और अच्छी बात है कि इसके लास्ट में 700 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट दे दिया है इसी बुक के लास्ट में। तो इसलिए अगर आप इसको परचेज कर लेंगे ना तो फिर कोई और बुक खरीदना ही नहीं है। उसके बाद सिर्फ ये करंट अफेयर हो, इसलिए मैंने सेट में रखा कि अगर इन दोनों को खरीद लिया तो आपका सेटल है, आपका कोई आपको दिक्कत नहीं है। इसमें रीजनिंग के भी प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए हैं, इसमें जो बेसिक्स मैथ है ना उसके प्रैक्टिस के भी मैथ दे दिए हैं। मैं आपको बेसिक मैथ पढ़ने के लिए नहीं सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेसिक मैथ आता ही होगा, आपको जोड़ घटाव गुना भागा लघुत्तम महत्तम इतना आता ही होगा। आप इस तरह का जो रीजनिंग का सवाल होगा वो भी बना ही लेते होंगे। और अगर नहीं बना लेते होंगे ना तो आप एक काम करिएगा, आप किसी भी लड़के से या किसी भी बाजार से जा करके, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सिविल सर्विस वाला डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर। और उस प्रीवियस ईयर में हर साल 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अगर 5 सेट आप बना लेते हैं ना, आपका काम हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं इसी सवालों में से रिपीट ना कर दे वो 1-2-4, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी ने रिपीट कर दिया था 2 सवाल अपने मैथ के सवाल में, डेटा तक नहीं बदला था। तो अगर आप ये कर लेंगे ना तो आपका यहीं से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कहीं माथापेची नहीं करना है, नहीं भटकना है, बस इतना करना है। और हिंदी के लिए जो मैंने बुक सुझाया था वो बुक यही है, सामान्य हिंदी का। इस सामान्य हिंदी में जो ग्रामर के टॉपिक हैं, जो हॉट टॉपिक हैं, जैसे मुहावरा, लोकोक्ति, एक शब्द के अनेक शब्द, विपरीत शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, साथ में संधि, समास और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अगर इतना कर लिया ना
कोई नहीं रोकेगा आपको। 2-4 मन हो तो इसमें से पैसेज भी बना लीजिएगा, अगर ना मन हो तो छोड़ दीजिएगा, कोई दबाव नहीं है। लेकिन अगर इतना कर लेंगे ना, लेकिन ये कब, ये इम्तिहान के 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले कब, मैं एग्जैक्ट तारीख बताता हूँ, उसी तारीख को इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे 24 से इम्तिहान शुरू है तो आप इसको पढ़ेंगे 20 को इसको पढ़ेंगे, 20 और 22 और 20, 21, 22 यानी 3 दिन, 20, 21, 22 3 दिन इसको पढ़ेंगे ना, क्षेत्रीय 18 घंटा बहुत होता है, इसमें आप टॉप कर जाएंगे। इसमें टॉप तो करना नहीं है, सिर्फ कटअप पार करना है आपको, तो इतना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, अब कैसे पढ़ें इन सब चीज़ों को कि आप बोर भी ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप लुसेंट पढ़ना शुरू किए और लुसेंट पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि यार लुसेंट में वही आधुनिक भारत में जो है, आधुनिक भारत में ही गवर्नर्स आएंगे, तो आपको लगा कि गवर्नर के बारे में कहाँ पढ़ें यार, गवर्नर उसमें इतने काम कर रखे हैं, कौन सा एग्जाम में पूछेंगे नहीं पूछेंगे, कैसे याद रहेगा इतना को पढ़ते पढ़ते। तो आप किसी यूट्यूब पे चैनल पे ढूंढ लीजिए कि गवर्नर्स की लिस्ट और उसने कौन से काम किया, और उसको 0.2 पर स्पीड करके आधा घंटा देख लीजिए। अगर आप हिंदी माध्यम में है तो मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा आपको, इसी पढ़े भारत पे ही आप यहीं से देख लीजिए, और उतने से आपका वो काम हो जाएगा, कोई माथापच्ची नहीं करनी है। दूसरा, आपको जब भी ये लगे कि नहीं ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, यूट्यूब पर डालिए और देख लीजिए और एक मन में सेट कर लीजिए। नहीं हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका बेहतर वीडियो बना दूंगा, और मैं दावा कर रहा हूं कि आपको समझ में आएगा वो, क्योंकि आप मेरा कोई भी वीडियो देखिए और कह दीजिए कि आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं गुलाम आपका, तो आपको ये वहीं से हो जाएगा। अब एक मेजर टॉपिक बचेगा पॉलिटी, कि पॉलिटी कहां से करें, क्योंकि पॉलिटी भी पूछता रहा है बीपीएससी और आसान सवाल पूछेगा। लेकिन पॉलिटी में जो हॉट टॉपिक्स है ना, जिससे पूछते हैं, जैसे स्रोत, कि कौन से स्रोत से कहाँ आए हैं, वो मेरे टॉपिक पे मिल जाएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, उसका देख लीजिए। कुछ नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं कि कौन से स्रोत कहाँ से हैं। अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कौन होगा, मैंने तो सारी अनुच्छेद बना के रखे हैं, आप वो देख लीजिए। मैं ब्रांडिंग नहीं कर रहा अपने चैनल का, आप अपनी मर्जी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। मैं एक बता रहा हूं कि हाँ यही वो सारे चीज दिए हुए हैं, आप यहां भी देख सकते हैं। मतलब बेसिक कितने हो सकते हैं ना पॉलिटी का, वो बेसिक के सारी वीडियो मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। स्रोत कौन से कहाँ से आए थे, संविधान सभा में कितने लोग थे, संविधान सभा में कैसा बर्ताव हुआ था, कितना दिन लगा था, कैसे कैसे बना था, ये सारा प्रोसेस हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आप 3 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो हिस्ट्री कर सकते हैं, एक पॉलिटी कर सकते हैं, और 2 तारीख से ईवीएस हो जाएगा, ईवीएस भी कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारी टीम इसमें बिहार स्पेशल भी लेकर के आएगी, तो आप भी यहां से कर सकते हैं। नहीं तो बिहार स्पेशल के लिए आप क्या करिए कि एडुटेरिया की वीडियो पड़ी होगी एडुटेरिया चैनल पर। एडुटेरिया पर 12 वीडियो पुरानी है और कुछ नई वीडियोस हैं। इन वीडियो को एक बार गहन निगाह से देख लीजिए, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, फिर हो जाएगा, कोई माथापेची नहीं है। ये मान के चलिए कि बीपीएससी के इतिहास का सबसे आसान एग्जाम होगा ये, क्योंकि बीपीएससी एक खुद से क्लियर कर चुका है कि सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, वो एक तरह का हाथी है, और ये जो है ये टीचर वाला एग्जाम ये बिल्ली है। तो इसी के हिसाब से पूछा जाएगा ना, ये पहले ही डिक्लेयर कर चुका है, इसका मतलब है कि वो ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। और इस मामले में इस बोर्ड अध्यक्ष महोदय की दाद देनी पड़ेगी कि ये व्यक्ति ये इस सीमा को लांघता नहीं है। इसने भी 2-3 एग्जाम हालिया में करवाया है, किसी भी सीमा को लांघा नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई पैनिक नहीं होना है। आपको 3 ही बुक खरीदनी है, एक या तो आप दृष्टि का ले लीजिए, और अगर आप दृष्टि का लेते हैं तो लुसेंट छोड़ दीजिएगा, दृष्टि या लुसेंट में से कोई एक ले लीजिए। दूसरा आप एडुटेरिया ले लीजिए, और एडुटेरिया में करंट अफेयर का है, उसको रट जाइएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि एडुटेरिया ही ले लीजिए, आपके पास अगर एसपीडी अवेलेबल हो तो वो ले लीजिए। मतलब कोई ऐसा करंट अफेयर ले लीजिए जिसमें ये सारे चीज़ें बेसिक चीज़ें मौजूद हो। बेसिक चीज़ों में क्या, नियुक्तियां कौन से कहाँ हुआ है ये होना चाहिए, खेल किसमें किसको, कौन सी खेल की आयोजन कहाँ होनी है वो होना चाहिए, किसको कौन सा पुरस्कार मिला वो होना चाहिए, कौन सा सम्मान मिला वो होना चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें जिस भी बुक में, और मेरे ख्याल से सारे ही बुक में होते हैं, वो बुक ले लीजिए और रटिए। सिर्फ 2 बुक, एक करंट अफेयर की बुक और एक लुसेंट की बुक। और इन सबसे जब आपका मन भर जाए ना, जब आपको लगे कि अब यार कुछ मैं कर सकता हूं कॉन्फिडेंस लाने के लिए, तब एक और बुक का मैं सुझाव दे रहा हूं। यह भी मैं कंपलसरी नहीं कह रहा कि खरीदिए, मन हो तो खरीदिए, नहीं तो इसके यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर का, उन वीडियो को लगा कर खाली देख लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा 4 बार 5 बार ना, वो दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि बीपीएससी एक बहुत गंदी हरकत है उसकी, और वो है कि हर बार वो कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन जो है ना वो हूबहू पूछ देती है। और बीपीएससी पूछेगी कहां से, यही करेगी कि पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से। मतलब मैं तो एक और सुझाव दे रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम मिले ना, तो आप क्या करिएगा कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूट्यूब पर सर्च करिएगा, और कोई ना कोई 3-4 घंटे की वीडियो मिल जाएगी आपको, जिसमें अब तक के बीपीएससी के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और उस 3-4 घंटे की वीडियो को 0.2 पर करके आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको खूब आइडिया हो जाएगा कि बीपीएससी क्या पूछता है। बीपीएससी कभी अपने सीमा से बाहर नहीं जाता है, इसकी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बुरी बात यह है कि वो रिपीट कर देता है, और जो पकड़ पाते हैं वो निकाल लेते हैं। ये मैं दावा कर रहा हूं, मैं 40-40 दिनों में, 45-45 दिनों में पीटी निकाल देता हूं।
आप कहेंगे तो मैं मार्कशीट आपको दिखा दूंगा। इसलिए मैं बिल्कुल झोल मत है, बिल्कुल परेशान मत होइए, आसानी से करिए, आसान हो जाएगा। बहुत आसान एग्जाम है, इससे ज़्यादा आसान एग्जाम बीपीएससी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है, मैं दावे से कह रहा हूं। तो आप इन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को यूट्यूब पर बैठ करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपका साइंस भी यहीं से हो जाएगा, आपको साइंस भी बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना मजेदार बात इसमें तो ये है। तो आपको अगर ये मिलता है तो आप ये भी कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स ये वाला लेना चाहते हैं, अगर आप ये वाला ऑब्जेक्टिव बुक लेना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं, आप एक बार ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। नहीं तो YouTube पर इसके वीडियो बना करके दर्जनों लोगों ने डाला है, आप उस वीडियो को बैठ करके देख लिया करिए, बैठ करके देख लेंगे, उसी से आपका हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसलिए आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप जितना टाइम आपके पास में 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कामकाजी महिलाओं के पास में 3-4 घंटे ही होते हैं, बहुत है। अगर 3-4 घंटे भी अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बहुत है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो 4, 5, 6 जितना भी आपको टाइम मिलता है आप खुद से पढ़िए, कोचिंग के चक्कर में ना पढ़िए। कोचिंग के चक्कर में पढ़ेंगे आपका टाइम बर्बाद होगा। आप ईवीएस मजबूत कर लीजिए हमारे चैनल से ही, जिसमें 2 या 3 तारीख से यहाँ आना शुरू हो जाएगा। और 2-3 तारीख तक आप क्या करिए कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस पर फोकस करिए। अगर ये हो जाए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका हो जाएगा, तब आपका एक साइंस पोर्शन बचेगा। हम साइंस के लिए भी आपको सुझाव देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे। अगर अभी आपको करना होगा ना तो उसी लुसेंट में साइंस भी खंड दिया हुआ है, साइंस के बॉक्सेस को आप रट जाइएगा, जिसमें फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है और बायो का है। बायो में भी सारे बॉक्सेस नहीं, आपको भी लग जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर एक बार बीपीएससी का देख लेंगे ना, आप यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा हुआ, आप उसको 0.2 करके 2-3 बार देख लीजिए, आपको लग जाएगा कि साइंस कहां से पूछता है। साइंस का एक बहुत मतलब डिफाइंड चैप्टर है कि बल से पूछेगा, मात्रक से पूछेगा, यूनिट से पूछेगा, मॉडर्न फिजिक्स से पूछेगा, केमिस्ट्री में भी सूत्र से पूछेगा, इतना ही पूछता है। इसे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। बायोलॉजी से वो जो तंत्र होती है मनुष्य और बीमारियां, इसका तो फेवरेट टॉपिक है बीमारियों से तो बहुत ज़्यादा पूछता है ये। और बीमारियों के बाद में जो एनर्जी वाली होती है, इसमें प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं, वो पूछता है। तो उन सबको एक बार देख लीजिएगा आप, इतना ही बहुत है। इससे बहुत ज़्यादा बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं। देखिए, बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़िएगा फेल हो जाइएगा। कम चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़िएगा ना, क्योंकि ये मान के चलिए कि इस बीपीएससी के इम्तिहान में सिर्फ वही लोग पास करेंगे जिनको जो क्वेश्चन आ रहा है वो बना लेंगे। वही, इसमें 70% लोग ऐसे निकलेंगे, देखिएगा आप, कि आ रहा था गलत कर लिए, या आसान सवाल था आया ही नहीं। तो आपको इस बार आसान पढ़कर जाना है। ये बीपीएससी ने ओपन चैलेंज कर दिया है आप लोगों के लिए कि आसान है, पढ़ के जाना है, पढ़ के जाइए, ठोक करके आइए। मतलब जो आपको आ रहा है ना उसको गलत करके मत आइए, वरना आप पापी होंगे, आप पाप के भागीदार होंगे, आपको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आसानी से पढ़ करके जाइए, और इतना ही पढ़ करके जाइए, बहुत है ये, कोई परेशान नहीं होना है। आप शिक्षक बनेंगे, आपको दुनिया का कोई ताकत शिक्षक बनने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसमें भीड़ नहीं है बहुत ज़्यादा। कितना भी लोग भरेंगे ना, कितना भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, किसी भी राज्य का कितना भी भर लेंगे ना, उतना ही होना है। क्योंकि सबका कंपटीशन फाइट तो जनरल में ही होगा, जनरल में भी, प्राइमरी में होना है। अब प्राइमरी में बीपीएससी का पैटर्न को बाहर ही नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर आदमी कोचिंग की तरफ भाग रहा है, और कोचिंग वाले उसको बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ाना है क्या नहीं। क्योंकि सच पूछे ना, कोई माइकल लाल ये कह दे कि हमको बीपीएससी का सिलेबस समझ में आ गया है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो नहीं समझ पाएगा बीपीएससी का सिलेबस। बीपीएससी का सिलेबस सिर्फ वही समझ पाएगा जो बीपीएससी को अब तक फाइट करता आया है, जो बीपीएससी के तिगड़म को समझता है। वो चाहे मैं हूं या आप हूं। अगर आपने बीपीएससी दिया होगा आपको अंदाजा होगा, आपके घर में कोई बीपीएससी दे रहा होगा ना, आपको उसको पूछ लीजिएगा, उसको अंदाजा होगा, वो बता देगा कहां से आपको पढ़ना है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप इतना कर जाइए। इस लुसेंट पर भरोसा रखिए। इस लुसेंट ने हमें सिविल सर्विस में पहुंचा दिया, तो आपको नहीं पहुंचा देगा क्या? ये आपको हमारा एग्जाम निकलवा देता है, तो आपका एग्जाम नहीं निकलवा देगा क्या? आप इस पर भरोसा रखिए। इसमें मिसलेनियस जरूर पढ़ लीजिएगा, आखिरी चेतावनी, इसका मिसलेनियस जो सबसे लास्ट में है उससे से कम 20 नंबर आएगा। मैं अभी लिख के देने को तैयार हूं, क्योंकि ये बीपीएससी के हर एग्जाम में उसे 20 नंबर का आता है। इसके मिसलेनियस को पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। आप जाइए, गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही। कोई क्वेरी हो तो आप जरूर बताइएगा। आज की सारी वीडियो जो थी वो 1 to 5 के लिए थी, इसलिए पैनिक बिल्कुल मत होइए, आराम से पढ़िए। और 3-3, 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने के बाद बीपीएससी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।